मनुष्य कहता है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यह बात खुद मनुष्य ही कहता है, कोई जानवर नहीं, कोई कीट या कोई अन्य प्राणी ऐसा नहीं कहता। हर जीव अपनी प्रजाति को ही सर्वोच्च मानता है। जैसे मनुष्य अपनी जाति को सर्वोच्च मानता है, अपने धर्म को सर्वोच्च मानता है, वैसे ही हर जीव अपनी प्रजाति, अपनी योनि को ही सर्वोच्च मानता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी कुत्ते से कहें कि अगले जन्म में वह मनुष्य बनेगा, तो वह वैसा ही घबराएगा जैसा आप घबराएंगे। क्या आप अगले जन्म में कुत्ता बनने वाले हैं, तो आपके अंदर एक घबराहट होगी। वैसे ही जब आप किसी कुत्ते को कहेंगे कि अगले जन्म में आप मनुष्य बनोगे, ये अंतर केवल अनुभव का है। ना आपके कहने से वो कुत्ता मनुष्य बन जाएगा और ना कुत्ते के कहने से आप मनुष्य बन जाएंगे। केवल अंतर समझना है तो केवल अनुभव का अंतर है। एक कुत्ता आपके अनुभव को समझ नहीं सकता और आप उसके अनुभव को नहीं समझ सकते। इस प्रकार यह धारणा है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, तर्क संगत नहीं है। अंतर होता है श्रेष्ठ और तर्क संगत में। सभी प्राणियों की अपनी भूमिका और महत्व है। लोहे और सोने के बीच या मनुष्य और पशु के बीच भिन्नता है, लेकिन कोई भी वस्तु या प्राणी अपने मौजूदा रूप में या मौजूदा रूप से संतुष्ट है। मनुष्य ने कई बार अपने आप को कई बार अशुद्ध किया और यह अशुद्धता मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन के कारण है। सच्चे ज्ञान की पहचान यह है कि वह सबको समझने और स्वीकारने की क्षमता प्रदान करता है, न कि किसी विशेष विचारधारा या धर्म के प्रति प्रतिबद्धता। एक ज्ञानी व्यक्ति न हो तो किसी एक धार्मिक ग्रंथ को ही मानता है, न ही किसी विचारधारा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। वह सभी विचारधाराओं से लाभ उठाता है और अपने ज्ञान को व्यापक करता है। उदाहरण के लिए चारवाक ने भौतिक जीवन को अंतिम मानते हुए आनंद लेने की बात कही, चाहे उधार या चोरी करके हो। इसके विपरीत महावीर ने त्याग और अहिंसा की बात की, यह दावा करते हुए कि पूर्ण अहिंसा के लिए सभी वस्तुओं और इच्छाओं का त्याग करना। फिर भी बहुत से लोग महावीर की शिक्षाओं का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाए और केवल बाहर ही आडंबर ही दिखाते रहे। बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाने की बात कही, एक ऐसा मार्ग जो विवेक और संतुलन पर आधारित है। बुद्ध ने अहिंसा की बात की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई जीव स्वतः मर जाए तो उसे खाना कोई अपराध नहीं है। हालांकि इस मार्ग का भी पालन करने में कई बार विकृतियां सामने आई हैं, जैसे कि बुद्ध धर्म के अनुयायी मांस की बिक्री में शामिल हो गए। अंततः यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश धर्म और विचारधाराएं अज्ञान और भ्रम का प्रचार करती हैं। उपनिषदों में कहा गया कि अज्ञानी लोग भटक जाते हैं, लेकिन ज्ञानी भी कई बार अधिक अंधकार में फंस जाते हैं। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आप अपने भीतर के शून्य को समझते हैं और अपने अंदर के परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान आपको भीतर की ज्योति प्रदान करेगा, जो कि आपके बाहरी आडंबरों से कई अधिक मूल्यवान है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आडंबर और धर्म बिल्कुल अलग अलग है। धर्म आपको जीने का सलीका बताता है, धर्म आपको जीवन को अच्छा बनाता है,